अपने मन में वैर की गांठें रखता है, वो व्यक्ति मेरे मंदिर में आने के काबिल भी नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति इन 5 दिनों में अपना लेखा जोखा तैयार कर, मेरे द्वारा किस किस के प्रति कोई अपकार हुआ, किस किस के प्रति प्रतिशोध के भाव पैदा हुए, किस किस के प्रति वैर विरोध की मैंने कोई गांठ बांधी है। 84 लाख जीव योनियों को एक बार किनारे रख दो। अरे उनकी क्षमा तो 60 साल तक मांगते जा रहे हो, पर परिणाम और क्षमा और प्रेम और मैत्री जीवन में ना उतर पाया। एक बार 84 लाख जीव योनियों को छोड़ो, जो 84 लोग तुम्हारी जिंदगी में जुड़े हुए हैं, कितने 84 लोग, 84 लाखों को एक बार छोड़ भी देते हैं, उसकी बातें मैं बाद में कर दूंगा। पहले ये 84 का चक्कर ठीक करना जरूरी है। और वो जो तुम्हारी सास बहू में अनबन बन गई, जो बाप बेटे में अनबन बन गई, जो देरानी जेठानी में अनबन बन गई, इस अनबन को मिटाने का ये पर्व है। बाकी तो लोगों की बड़ी आदत होती है, यहां बैठे हैं पंडाल में, संवत्सरी का प्रतिक्रमण करेंगे यहां पर, और सब एक दूसरे से खमाऊसा खमाऊसा खाऊसा खाऊसा खमाऊसा खमाऊसा करते रहेंगे। कोई खाऊसा, कोई खमाऊसा, कोई खाऊसा, कोई खमाऊसा करते रहते हैं। मतलब करते रहते हैं लोग खमाऊसा खमाऊसा। उस खमाऊसा का क्या औचित्य? कदे न बोलिया, कदे न चालिया, अरे कदे न मिलिया आपा। जिनसे जान पहचान नहीं है उनसे तो तुम सॉरी कहते हो, और जिनसे झगड़ा हो गया था उनके घर जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हो। सोचो तुम्हारी कौन सी क्षमा अपनाई है। उनके घर जाकर माफी नहीं मांगते, अपनी बहू से माफी मांगने में शर्म खाते हो, और पड़ोस में जो 10 महिलाएं बैठी हैं उनको कहते हो खमत कामना खमत कामना। अरे तुम्हारे हक की क्षमापना की पहली हकदार तो बहू है। ये जो संवत्सरी का पर्व है, हर सास को चाहिए कि वो जाकर संवत्सरी का प्रतिक्रमण करने के बाद अपनी बहू के चरणों में झुककर माफी मांगे। हर पिता को चाहिए कि वह संवत्सरी का प्रतिक्रमण करने के बाद अपनी संतानों से क्षमा मांगे। ये संतानें, ये बहुएं, ये बेटे, ये पोते पोतियां, ये तो साल में 364 दिन झुके रहते हैं। संवत्सरी का पर्व बहुओं के झुकने का पर्व नहीं, संवत्सरी का पर्व पुत्रों के झुकने का पर्व नहीं, संवत्सरी का पर्व शिष्यों के झुकने का पर्व नहीं, ये तो सासुओं के झुकने का पर्व है, उनके अहंकार को तोड़ने का पर्व है। ये तो पिता के झुकने का पर्व है, ये तो गुरु के झुकने का पर्व है कि वो झुके और अपने शिष्य से कहे बेटा सॉरी, वर्ष भर में कोई व्यवहार ने तुम्हारे मन को, तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई हो, सॉरी। हाँ, इसलिए भगवान ने कहा पर्युषण का पहला कर्तव्य, और वो है संवत्सरी का प्रतिक्रमण करना और सभी जीवों से क्षमा याचना कर लेना। सभी जीवों से क्या करना? क्षमा याचना कर देना, विनम्रता के साथ, कोई अकड़ मन में रखकर नहीं, कोई दूरी मन में रखकर नहीं, कोई भेदभाव मन में रखकर नहीं, निश्चल्य भाव से। अगर मन में कोई कांटा है तो उसे निकाल दें, मन में कोई गांठ है तो इसे निकाल दें, क्योंकि जिसने अपने मन की गांठें खोली और भीतर के कांटे निकाले, वो निष्पाप हो गया, वो हल्का हो गया, वो निर्भर हो गया। उसे लगेगा कि अब मेरा मन हल्का हो गया। सामने वाले ने माफ किया कि नहीं किया ये सामान्य बात है, खास बात यह है कि तुमने माफी मांगने का बड़प्पन दिखाया या नहीं दिखाया। खास बात यह है तुमने क्षमा मांगने का बड़प्पन दिखाया या नहीं दिखाया। सबसे बड़ी खास बात तो यही है जिंदगी की। जिसने मांगी क्षमा उसकी हुई आराधना। बहुत विनम्रता से जाना, क्षमा करें भाई साहब, मुझसे कोई भूल हो गई हो, छोटी सी जिंदगी है, 2 दिन बीत गए, 2 दिन बचे हैं, ये देखते देखते बीत जाएंगे, और कब कौन फूंक दिया जाएगा, किसकी फूंक कब निकल जाएगी और कौन कब फूंक दिया जाएगा, कोई इसकी खबर नहीं लगती, कब कौन ढल जाएगा। पर अपने मन में किसी प्रकार का मनोमालिन्य ना रखें, किसी भी प्रकार का मनोमालिन्य ना रखें, किसी भी प्रकार का। देख लो, चिंतन कर लो, मनन कर लो, कहीं कोई गांठ तो मन में नहीं है। अभी भी खोलने के अवसर हैं। 5 दिन हमारे पास है और हम कोशिश करेंगे एक एक दिन में अपनी मन की गांठों को खोल लेंगे और विनम्र हो जाएंगे, सहनशील हो जाएंगे, अहंकार को निकाल देंगे और शांति, प्रेम और मैत्री को अपने दिल में जगह देंगे। निकालो इन वैर विरोध के कांटों को जिंदगी से और खिलाओ प्रेम, मैत्री और शांति के फूलों को अपनी जिंदगी में। ये जो तालाब में दरारें पड़ चुकी है मिट्टी में, इन दरारों को कम करो। 3 तरह की दरारें होती है। पहली दरार पानी की होती है। एक थाली में आपने पानी डाला और अगर उसमें से अंगुली चलाई, पानी में दरार तो पड़ी, पर जरा मुझे बताओ उस दरार की उम्र कितनी है?
क्षणिक उम्र है। जब तक आपकी अंगुली पानी में चलेगी तभी तक की उम्र है, और अंगुली निकाली की दरार खत्म। और दूसरी दरार होती है मिट्टी की। ये गांधी मैदान है, यहां पर आप आज जाते समय एक लकीर खींच के जाइएगा, मिट्टी में दरार डाल के जाइएगा, और कल जब आए तो मुझे बताइएगा मैं ये दरार डाल के गया, अभी तक पड़ी है क्या? मिलेगी? मिलेगी? नहीं मिलेगी। हवा का झोंका आएगा और मिट्टी की दरार खत्म हो जाएगी। एक गृहस्थ पानी की दरार भले ही पाल ले कि जब तक अंगुली चले तब तक दरार, और ज्यादा से ज्यादा बेलू की दरार पाल ले, मिट्टी की दरार पाल ले कि जब तक हवा का एक झोंका आएगा वापस दरार खत्म। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन में पत्थर की दरार डाल लेते हैं, जो जीवन भर पूरा हो जाता है, पर वो पत्थर की दरारें कभी खत्म नहीं हो पाती। और ऐसे व्यक्ति को अगर समझा भी दो कि जाओ भैया क्षमा मांग लो। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को कहा जिसके पत्थर की दरार पड़ी थी, मैंने कहा जा भैया थोड़ी उसके घर पे जाके क्षमा मांग ले, और बड़ी मुश्किल से तो वो गया, बड़ी मुश्किल से गया, और यह छाती तान कर, यो हाथ पीछे करके, यो चेहरा ऊपर करके उसके घर गया और जाके निकला, खमाऊं सा, खमाऊं सा। अरे मैंने कहा इस खमावने की बजाय तो थप्पड़ मारना ज्यादा अच्छा है। अकड़ के साथ कौन सी क्षमा? क्षमा तो विनम्रता के साथ होती है, यहां तो अकड़ के साथ क्षमा मांगी जा रही है। भगवान ने कहा पर्युषण पर्व में पहला काम संवत्सरी का प्रतिक्रमण करे और क्षमा याचना कर ले, और दूसरा काम वो कहते हैं पर्युषण के अंतिम जो 3 दिन है उसमें तेले की यानी 3 दिन के उपवास की आराधना करे। जो संवत्सरी का प्रतिक्रमण करते हैं हम, मूल सूत्र का वांछन करते हैं हम, और इस वर्ष हम चौथ को यानी पहली संवत्सरी को हम लोग मूल सूत्र कल्प सूत्र का वांछन करेंगे, और दूसरी संवत्सरी यानी पंचमी को हम सभी लोग यहां पर आलोयणा, वर्ष भर में जो हमसे दोष हो गया है सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा ये 4 तारीख का दिन, जिस दिन हम वर्ष भर में हमारे द्वारा कोई कृत कारित अनुमोदित किसी भी प्रकार का दोष हो गया हो, हम लोग सुबह है इसी प्रवचन में आत्मचिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और अपने वर्ष भर के एक एक दोष से अपने अंतर हृदय को मुक्त करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान कहते हैं पर्युषण पर्व के दौरान जो अंतिम 3 दिन बचते हैं, उन 3 दिनों में व्यक्ति क्या करे? तेले की आराधना करे। तेले का मतलब होता है 3 दिन की तपस्या। तपस्या यानी जीवन शुद्धि का उपाय, तपस्या यानी उदर शुद्धि का उपाय। रोग को, शोक को, दुख को, दारिद्र को अगर जीवन से हटाना है तो आदमी को अपने जीवन में तप को जोड़ना पड़ेगा। याद रखिएगा, सम्राट सिकंदर चौराहे पर सम्मान पा सकता है, पर महावीर का तप और त्याग किसी मंदिर में जाकर पूजा पाया करता है। सम्राट के वैभव में और महावीर के त्याग में यही फर्क है। तो इसलिए ये जो पर्युषण पर्व के अंतिम 3 दिन आएंगे, हम सभी लोग जिन लोगों से संभव हो पड़े, देखो शुरुआत की जाती है, प्रयास किया जाता है। सोचो, क्या आप सोच सकते हैं 10 वर्ष की 11 वर्ष की उम्र में कोई बच्चा संत बने? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 11 वर्ष का बच्चा अपने सिर के बालों को, दाढ़ी तो नहीं थी पर सिर के बालों को हाथ से तोड़ सके? आप कल्पना कर सकते हैं? पर मन मजबूत, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आदमी का मन मजबूत है तो हर काम संभव है। मन अगर मजबूत है तो हर काम संभव है, और मन ही अगर फिसल जाए, मैं बताऊं, अभी शांति प्रिय प्रभु की लोच हुई, बालों का लुंचन हुआ, हाथ से तोड़े थे सारे बाल। शहर में खरादियों के पास में एक भवन है, 3 का भवन, हम वहां गए थे। वहां एक संत है, उन्होंने और हमने इनके सिर के बालों को पहली बार इनके संत बनने के बाद तोड़ने का मौका मिला। इन्होंने सिर के बालों को तोड़वाया। मैं साथ में व्हील चेयर लेकर गया था। क्या लेके गया था? व्हील चेयर समझते? कुर्सी, हाथ कुर्सी चलाने वाली, चक्के वाली कुर्सी। तो हम उसे लेकर गए थे ये सोचकर कि लुंचन कराएंगे तो जरूर सिर में बहुत दर्द होगा, हो सकता है पहली बार मौका है, हो सकता है पैदल चल के न आ पाए। तो मैंने इनसे कहा कि आप पैदल चलने के बजाय व्हील चेयर पे विराज जाएं, साथ में लाए हैं वापस चलते समय। तो इन्होंने बड़ी श्रद्धा पूर्वक कहा, जब मेरा मन केस लुंचन के उपसर्ग को सहन कर सकता है और मैं बहुत शांति और तितिक्षा भाव से, आनंद भाव से केसों का लुंचन करा सकता हूं, तो पैदल चलना तो उसके सामने होता है। त्याग का तो मन में विचार हो तो व्यक्ति त्याग कर सके। अच्छा, खाते खाते पूरी उम्र बीत गई और आपको पता है अपन कितना खा चुके हैं? कुएं के कुएं खाली हो जाए
और वापस भर दिए जाएं, इससे ज्यादा माल हम अपनी जिंदगी में खा चुके हैं। पर खाते खाते तृप्ति आई क्या? खाने से तृप्ति आई नहीं आई। खाते खाते पूरी उम्र बीत गई पर आदमी को भोजन और आहार से तृप्ति न आई। भगवान कहते हैं व्यक्ति को अपने जीवन में तपस्या का वर्ण भी करना चाहिए, अपने जीवन में तप की आराधना भी करनी चाहिए और अपने जीवन को तप और साधनामुखी बनाए रखना चाहिए। आप भोजन कर रहे हैं, लगे कि अब पेट भरने लग गया है तो 2 कौर कम खाइए। देखिए तपस्या के चरण बता रहा हूं। आप भोजन करने बैठे तो क्या कीजिए, 2 कौर कम खाइए, तपस्या होगी। इसको कहते हैं अनोदरी तप। क्या कहते हैं? अनोदरी तप, भूख से कम खाना। अगर आप रोज 2 समय खाते रहे तो पर्युषण के दिनों में 1 समय खाइए, तपस्या का वर्णन कीजिए। आप जीवन में संकल्प ले सकते हैं कि मैं रात्रि भोजन का त्याग करूंगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में यह संकल्प लेकर जीता है कि मैं रात्रि भोजन का त्याग करूंगा, आप जरा मुझे बताएं कि साल में कितने दिन होते हैं? और रातें कितनी होती है? रातें कम होती है। जितने दिन होते हैं उतनी ही रातें होती है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, सीधा साधा ये गणितीय हिसाब अपने दिमाग में सेट कर लो। और वो हिसाब ये है, अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक ये संकल्प करता है कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, तो वो 6 महीने तक उपवास करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है, क्योंकि 6 महीना वो भूखे रहने का संकल्प कर लेता है। 12 घंटा खाओ और 12 घंटे का व्रत करो। दिन में खाओ, रात का व्रत करो, दिन में खाओ, रात का व्रत करो। आप जरा मुझे बताएं, 12 घंटे अगर 365 से जोड़ेंगे तो आधे दिन बनेंगे, और रात को 12 घंटे जोड़ेंगे तो आधे दिन बनेंगे। यानी 6 महीने का दिन हुआ और 6 महीने की रात। अगर जिस व्यक्ति ने रात्रि भोजन का त्याग किया तो परिणाम क्या निकला? 6 महीने व्रत में जीने का लाभ मिल गया उसे। छोटी छोटी तपस्याओं का अनुसरण करें। हम तप के आडंबर के बिल्कुल पक्ष में नहीं। जैसे कि आपके मासिक क्षमण की तपस्या है, अगर अब मैं देखा करता हूं घरों में मासिक क्षमण की तपस्या हो जाए, लोग दिन भर साता पूछने आते रहते हैं। 28 है, 15 उपवास है, साता पूछने आ रहे हैं। अब जो पूछने आए उनके लिए चाय बनाओ और नाश्ता बनाओ और मिठाइयां मंगाओ और कचौलियां मंगाओ। तपस्या के गीत गाए जा रहे हैं तो उनके लिए फिर नाश्ता मंगाओ। और मैंने देखा है घर वाले फिर तंग आ जाते हैं, मासिक क्षमण की बजाय तो रोटियां खा ले, ठीक है। ये दिन भर प्लेटें सजाओ, मिठाइयां मंगाओ, कचौलियां मंगाओ, नाश्ते कराओ, चाय बनाओ, शरबत बनाओ, गीत गाए जा रहे हैं, बर्तन बांटो, ये करो वो करो, और पता नहीं क्या क्या होते रहते हैं। तपस्या मुक्ति के लिए हो, व्यवस्थाओं के लिए ना हो। इसलिए जब भी तपस्या करो ना, पहला संकल्प तो ये रखना कि लेन देन बिल्कुल बंद, लिफाफा और लेन देन बिल्कुल बंद करो। अपनी मुक्ति के लिए तपस्या का वर्णन करो। और दूसरा, अगर आपको लगे ना कि आपके घर में किसी महिला ने 15 उपवास किए हैं, किसी महिला ने 21 उपवास किया, किसी भाई ने मासिक क्षमण किया है, लोग आ रहे हैं, दिन भर साता पूछने आ रहे हैं, नाश्ता पानी चल रहा है और दिन भर लोगों का तांता लगा हुआ है। एक काम करना, इस बार आपके घर में अगर कोई मासिक क्षमण करे ना, कोई भी 30 दिन का उपवास करे ना, तो मेरे पास आ जाना, मुझसे 25 मालाएं अपने घर पे ले जाना, और जो भी आए ना उसको बोलो बैठिए साहब, एक माला जप लीजिए, नवकार मंत्र की जाप कर लीजिए। जो भी आए ना उसको कहना आइए साहब बैठिए, एक नवकार। इस बार नाश्ते की परंपरा हटा देना आप, ठीक है ना। ये जो गीत वीत में नाश्ता, बर्तन ये सब लेन देन है, इन सबको हटा देना। क्या करना? 25 मालाएं लाके रख देना। जो भी साता पूछने आए कहिए विराजिए साहब, माला जप लीजिएगा। 3 दिन में पता लगेगा साता पूछने के लिए घर में कोई आ ही नहीं रहा है, सब साफ हो जाएंगे, कोई घर में नहीं घुसेगा, सारे लोग साफ हो जाएंगे, कोई नहीं आने वाला है फिर साता पूछने के लिए। हाँ अभी साता ही है, फिर जाती वही माड़ा है।